देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सारण शराब कांड में मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की टीम बिहार पहुंच चुकी है। 10 सदस्यीय टीम सारण जिले के चारों प्रभावित प्रखंड के दौरे पर है। केंद्रीय टीम यहां शराब कांड की जांच करेगी, तो वहीं एनएचआरसी टीम के दौरे को लेकर सियासत हो रही है। पटना से दिल्ली तक यह सियासत तेज हो गई है। शराब कांड की जांच के लिए एनएचआरसी की 10 सदस्यीय टीम बिहार पहुंच चुकी है। ये टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। मानवाधिकार आयोग ने पहले ही डीजीपी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब किया है। एनएचआरसी की 10 सदस्यीय जांच टीम सारण, सिवान और बेगूसराय में जांच करेगी। इन तीनों जिलों में 80 से ज्यादा मौत जहरीली शराब से हुई है। वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले की गूंज देश की संसद तक सुनाई दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, तो वहीं जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा डाला। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और सुनिए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नॉर्वे में पूल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ललन सिंह के आरोपों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और शराब से हो रही मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की। तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनएचआरसी से शराब कांड की जांच को उचित बताकर बिहार की सत्ता पक्ष पर जोरदार पलटवार किया। एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, सर मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। बिहार में इसलिए जांच कर रही है क्योंकि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 100 आंकड़ा पार कर चुका है अंधे होने का। सरकार डाटा छुपा के 38 बता रही है और उस पर से मुख्यमंत्री 28 कर रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। कुल मिलाकर बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासी संग्राम चरम पर है। बीजेपी सरकार से मुआवजा दिए जाने के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग पर अड़ी है, तो वहीं सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शराब कांड के बहाने बिहार को बदनाम किए जाने का आरोप मढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब कांड की जांच में एनएचआरसी की भूमिका पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं और इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि एनएचआरसी एक स्वतंत्र संस्था है और इस पर सवाल उठाना गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है। और शराब कांड पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छपरा पहुंच चुकी है एनएचआरसी की टीम। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिन भर इस पर गहन चर्चा होती रही, आरोप प्रत्यारोप होते रहे कि आखिर ये टीम पहुंची क्यों।
शराब कांड पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि छपरा पहुंच चुकी है एनएचआरसी की टीम और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब मानवाधिकार आयोग की यह टीम जांच करेगी, खासकर उन आंकड़ों को लेकर जिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मौत का जो आंकड़ा है वो सरकार छिपा रही है। सदर अस्पताल में बैठक की खबर है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। एनएचआरसी की जो टीम है उन्होंने बैठक करना शुरू कर दिया है, जांच टीम अपने काम में लग गई है। सदर अस्पताल में उन्होंने बैठक की है और इस बात की पुष्टि करने में यह टीम लगी हुई है कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों की मौत हुई और जो रिपोर्ट तैयार की गई, कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, विस्तार रिपोर्ट कितनों का। क्योंकि आज जब सदन में रविशंकर प्रसाद सवाल उठा रहे थे उसके बाद से ये सवाल सबकी के दिमाग में आया कि आखिर ये क्या बात हुई है। अब ऐसे में जो ये टीम है उन सभी बातों की पड़ताल करेगी। चलिए अब तक क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बताते चले कि संसद में सारण शराब कांड की गूंज उठी और मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर सवाल खड़े किए गए और एनएचआरसी की टीम जांच के लिए पहुंची है। इधर जेडीयू ने एनएचआरसी की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं उस सारे पॉइंट्स के जरिए कि क्या क्या हो रहा है, अपडेट क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है, बिहार से संसद तक किस बात की गूंज है, क्या सवाल खड़े किए गए हैं और जो 81 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि 42 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है और अब भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। शराब से मौत के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, कई जिलों में शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं और अब तक 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो बिहार में शराब कांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जगहों से शराब की खेप और इसे बनाने के सामान जब्त हो रहे हैं, तो वहीं शराब तस्करी के नए तरकीब का खुलासा भी हो रहा है। शराबबंदी से हुई दर्जनों मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पूरे एक्शन में है। पटना के बिक्रम के मोरियामा गांव में एक गोदाम से लगभग 800 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गोदाम में एक प्रेस लिखी हुई गाड़ी बरामद की गई है जिससे शराब की ढुलाई की जाती थी। चोरी की गाड़ी के साथ में कुछ लोग हैं जो शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसी का सत्यापन करने के लिए उस गाड़ी का पीछा किया गया। तो गाड़ी का पीछा करने के दौरान ही पता लगा कि एक गोडाउन है जहाँ से शराब निकाला जा रहा है। तो जब उसको अच्छे से टीम बना करके सर्च किया गया तो उसमें से आई थिंक 8000 लीटर के आसपास में शराब। उत्पाद विभाग की कार्रवाई बेगूसराय में भी देखने को मिली। भारी मात्रा में देशी शराब जब्त किया गया है। हालांकि शराब तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकले, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने जिले से एक साथ 13 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं शराब तस्करों पर कार्रवाई से नशे के धंधेबाज बौखला गए हैं और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला करने लगे हैं। तस्वीरें बगहा की है, जहां रामनगर में महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेड डालने गई टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। सुबह में हम लोग रामनगर थाना टोली में पुलिस की टीम थी, रामनगर थाना से पुलिस की टीम भी थी, हम लोग थे और ये थाना टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब हमला करती है, रोड़ा पत्थर ईटा शीशा। जो कितने लोग घायल हुए? लगभग एलडीएफ के 2-4 फोर्स है। कैमूर के कमरचट के अलग अलग इलाकों में करीब 2000 किलो महुआ और शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शराब कांड पर कार्रवाई के बीच वैशाली से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया, इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की है। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ। तो फिर इस लाइन में कैसे आया, कुछ बताइए। इस लाइन में तो आपके सामने भी और ये लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया, वो रोते हुए बताया कि आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, इस कारण हम इस बुरी संगति में पड़ गए और इस तरह का काम कर रहे हैं। किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? बीपीएससी।
बीपीएससी की तैयारी कितना दिन से? 3 महीने। घर से निकले तो बस पढ़ाई के लिए, वो जिसका बैग था वो तो चला गया। किसका बैग? उसके बाद हमको पता नहीं। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने पदभार संभालते ही पुलिस महकमे को बेहद सख्त निर्देश दे रखा है। किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को पकड़ो और शराब के अवैध ठिकानों को तबाह करो। पुलिस मुखिया के इस फरमान का असर भी साफ दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से 88 लोगों की मौत के बावजूद पूरे प्रदेश में हर दिन मौत की मंडी सज रही है। लोग धड़ल्ले से जहर पी रहे हैं। शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे ही शराब की भट्टी चल रही थी। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से शराब के ठिकाने को चिन्हित करने के बाद एक्शन लिया तो शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अचानक बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ी आता देख धंधेबाज इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 कार्टन विदेशी शराब और भारी मात्रा में देसी शराब जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं पोखरा के पास से एक गैस सिलेंडर भी बरामद किया गया। सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जिसका परिणाम है कि आए दिन शराबी और शराब बेचने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। शिवहर में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें ड्रोन की मदद से शराब के कई ठिकानों को चिन्हित करने के बाद उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित जावा महुआ भी बरामद किया गया। तू कहाँ भिड़वा दे? तो कैमूर में भी शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे लगातार छापेमारी कर रही है। करमचट थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2000 लीटर देसी शराब को जब्त किया, जिसे जमीन के नीचे छिपाया गया था। पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट कर दिया है। वहीं इस दौरान शराब बनाने की भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग की पिछले दिनों हुई बैठक में बिहार में नए चेकपोस्ट खोलने का निर्देश दिया था। पटना के जेपी सेतु पर मद्य निषेध विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए नया चेकपोस्ट खोला है। सारण जहरीली शराब कांड के बाद इस चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ाने का दावा किया गया। आज यहां मद्य निषेध विभाग द्वारा चल रही जांच का जायजा लेने न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची, लेकिन चेकिंग की पोल खोल खुद जांच कर रहे अधिकारियों ने ही खोल दी। देखिए मद्य निषेध विभाग की जांच की पोल खोलती ये रिपोर्ट। सारण जहरीली शराब कांड के बाद आज मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें पुलिस और मद्य निषेध विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे और इसके बाद कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये जेपी सेतु का मद्य निषेध विभाग का चेक पोस्ट है। देखिए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, पिछले दिनों यहाँ पर जब हमने जायजा लिया था तो मद्य एवं उत्पाद विभाग की टीम मौजूद नहीं थी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए मद्य निषेध विभाग के अधिकारी लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और शराब को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम तरह की जो कार्रवाई है, जांच जो है वो चल रही है। ऑटो में जो शराब पीने वाले हैं या फिर शराब की तस्करी अगर हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पर चेकिंग चल रही है। गांधी सेतु, जेपी सेतु, शहरी क्षेत्र में ये 2 जो चेक पोस्ट हैं उनको बनाया गया है। कितने लोगों की चेकिंग की आप लोगों ने? यहीं अभी तो चेकिंग हो ही रहा है सर। कितने लोगों का किया आपने? चेकिंग अभी मशीन चार्ज नहीं था कुछ समय के लिए, तो फिर चार्ज किया गया है, तो हो गया है 10-15 गोले चेकिंग। नहीं चार्ज मतलब अच्छी नहीं था, करते थे लेकिन मतलब क्या हुआ ना खत्म। नहीं जांच हो रहा है ना सर। आप कहने की चार्ज नहीं था? नहीं वो समय चार्ज नहीं था तो हम लोग चार्ज किए। कब चार्ज करेंगे फिर इसको? ना हो गया है चार्ज पूरा, अभी तो स्टार्ट थे कर दिए हम लोग। अभी और चेकिंग करेंगे यहाँ पर 24 घंटे के लिए है। लेकिन 24 घंटे आप लोग रहते नहीं है? हम ही नहीं सर रहते हैं आप 24 घंटे? जी सर। 1 दिसंबर से आदमी रह रहे हैं। 1 दिसंबर से आप 24 घंटे यहाँ रहे हैं?
चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा धनंजय कुमार नाम है। धनंजय जी, किस पोस्ट पर हैं? एएसआई हैं। एएसआई हैं धनंजय कुमार। इनका कहना है कि 24 घंटे हम लोग इस चेक पोस्ट पर रहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, ये मद्य निषेध विभाग का चेक पोस्ट है। हालांकि ये कितना सही बोल रहे हैं इसका अंदाजा पिछले 2 दिनों पहले लगा था, जब न्यूज 18 की टीम पहुंची थी यहाँ पर जायजा लेने, तो मद्य निषेध विभाग के कोई भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि ये 24 घंटे दावा कर रहे हैं। हम एक बार फिर से इनके दावे की पड़ताल जरूर करेंगे आने वाले दिनों में कि ये 24 घंटे अगर यहाँ रहते हैं तो इस बात को हम नोटिस में लेते हैं और एक बार फिर से चेक करें कि वाकई में मद्य निषेध विभाग की टीम 24 घंटे रहती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इन्होंने बताया कि बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है। देखिए, यही जो लूप फॉल है, यह कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। तमाम तरह के एहतियात बरतकर और पूरी तैयारी के साथ आनी चाहिए ताकि एक मैसेज जा सके। कहीं ना कहीं जो लूप फॉल है, यही विभागीय लापरवाही और शिथिलता जो है वो भारी पड़ जाती है और इसकी परिणति छपरा जहरीली शराब कांड जैसे घटनाओं के रूप में सामने आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान खेत छोड़ ठंड में भी सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। खेती खराब हो रही है, लेकिन खाद पर सियासत खूब लहला रही है। बिहार के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी जा रही। बिहार में जरूरत की सिर्फ 63% यूरिया ही उपलब्ध है, जिसके जवाब में बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने आंकड़ों से जवाब दिया और कृषि मंत्री के आंकड़ों को चैलेंज किया है और कहा है कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। अगर किसानों को खाद नहीं मिल रही तो कृषि पदाधिकारी और खाद विक्रेता आपस में बांट रहे हैं। 19/12/2022 तक, मतलब कि कल तक, हमें यूरिया की आवश्यकता थी 7,90,000 मैट्रिक टन। ये 7,90,000 मैट्रिक टन यूरिया हर हालत में अगर हमें पूरा होता है तभी हम किसानों के बीच में इसको बांट सकते हैं। उसके एवज में हमें अभी तक मात्र 63% यूरिया प्राप्त हुई है। फर्टिलाइजर से लाया हूं, यूरिया में अभी 97,000 मैट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। डीएपी में 66,000 मैट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। एमओपी में 26,000 मैट्रिक टन स्टॉक बिहार में उपलब्ध है और एनपीकेएस में 72,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है। फिर यह खाद जा कहाँ रही है? यह सारा खाद कृषि पदाधिकारी और खाद के होलसेलर्स आपस में बांट रहे हैं। मैं कुमार सर्वजीत जी को चैलेंज करता हूं कि वह इस डाटा को गलत बताएं और यह